हेलो दोस्तों, तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मात्र 30 दिनों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। अंतिम जो 30 दिन अब हम लोग के पास बचा हुआ है उसमें हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। जैसे बता दें आपको, तो जनवरी से पढ़कर क्या है, जनवरी से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपको बता दें कि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो कोशिश करिए कि हम जिस प्रकार से इस वीडियो में बताएंगे ठीक उसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2023 में आप चाहते हैं कि आपको 95% नंबर या 400 प्लस अंक मिले, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब आप यह सोच रहे हैं कि यह बकवास क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको एक महीना में तैयारी नहीं हो सकता है। नहीं, तैयारी हो सकता है बिल्कुल। जैसे प्लानिंग के साथ किसी गेम को जीता जाता है, किसी जंग को जीता जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्लानिंग करके आप बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि आपको 100% गारंटी के साथ जो है 95% मार्क्स प्राप्त हो जाएगा या 450 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यह वीडियो बिल्कुल 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है, तो बिल्कुल जो 10th और 12th के विद्यार्थी है वही इस वीडियो को देखें। अब बता दें कि इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वैसे विद्यार्थी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या अभी पढ़ाई शुरू किए हैं या जिनका तैयारी 50% हो गया है या पूरी तैयारी कर लिए हैं, तो बिल्कुल उस विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है जो चाहते हैं कि 450 से अधिक अंक लाए। वह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल यह वीडियो आपको 10 मिनट का होने वाला है। लेकिन 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको जो है मैट्रिक या इंटर बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक आ सकता है। क्योंकि आप लोग एक बात तो सुना होगा कि जंग को जीतने के लिए जानते हैं अस्त्र की जरूरत होती है, लेकिन अस्त्र चलाने के लिए शस्त्र की जरूरत भी होती है। तो अब आपको जो पिछले आप 365 दिनों में जो पढ़ाई किए हैं, बिल्कुल उसे अब 30 दिनों में पढ़कर और बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है। तो बता दें कि मौका सबको मिलता है। क्या है, मौका सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। तो आप भी अच्छे मार्क्स लाकर बोर्ड परीक्षा में टॉपर भी बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट की सच्चाई क्या होती है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 6 से 8 घंटे हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, जब देखे तब भी पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनको बोर्ड परीक्षा में कितना होता है, तो 60% या 70% ही मार्क ला पाते हैं। तो बिल्कुल आपको अब ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल 30 दिन बचा हुआ है। तो अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। बिल्कुल आपको 3 से 5 घंटा ही पढ़ना है और बाकी समय क्या करना है, अपने काम करना है या बाकी समय जो है किसी काम में लगाना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल आपको जो समय बचा है उसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है, तो निश्चित रूप से आपको 95% आ जाएगा। तो चलिए अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको वीडियो में बने रहना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, ऐसा लक्ष्य जहां तक आप पहुंच सके। जैसे मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं जिसके 45%, 50% ही आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत होता है। लेकिन आपको एक जो निर्धारित लक्ष्य करना है वो कम से कम 80%, 85% या 90% या 95% या उससे अधिक हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसा, तो ऐसा टाइम टेबल जो रोज आप फॉलो कर सके, बिल्कुल उस टाइम टेबल से रोज आप पढ़ाई कर सके, वैसे टाइम टेबल बनाना है और सभी सब्जेक्टों के लिए अलग अलग तैयारी करना है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है। तीसरा टॉपिक आपको बता दे, तो तीसरा नंबर में क्या करना है, तो ऑल सिलेबस रेगुलर स्टडी। सभी सब्जेक्टों को क्या करना है, रेगुलर स्टडी करना है। सभी पढ़े हुए टॉपिकों को क्या करना है, निश्चित रूप से याद करना है। हाँ, अब विशेष ध्यान यह रहे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अलग अलग करके देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 50% पूछ जाते हैं, वही सब्जेक्टिव 50% पूछ जाते हैं। लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करना है दोस्तों, पूरी प्लानिंग के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा, तभी आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।
4 नंबर रूल्स बता दें तो सबसे पहले अब क्या ध्यान दीजिएगा कि आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बिल्कुल कमजोर होगा और कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बिल्कुल मजबूत होगा। जैसे हम मानते हैं कि मैथ और साइंस और इंग्लिश क्या है, कमजोर है, क्योंकि मैथ समझ में नहीं आता है, साइंस याद नहीं होता है और इंग्लिश तो कभी पढ़े ही नहीं है जल्दी, क्योंकि मैट्रिक और इंटर में इंग्लिश बहुत कम पढ़ाई होती है। ठीक है, इंटर में थोड़ा 100 मार्क्स की होती है तो वहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन मैट्रिक विद्यार्थियों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, और मजबूत विषय जैसे बता दें आपका हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया। तो इस तरह से जो कमजोर है, जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर अधिक समय देना है और जो मजबूत सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा कम समय देना है। लेकिन निश्चित रूप से आपको अलग अलग करके पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव 50% है तो अलग करके पढ़ना है और सब्जेक्टिव 50% तो अलग करके पढ़ना है। अब आपके लिए रूल 5 में जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान देना है, क्योंकि क्या करना है तो सबसे पहले आपको रिवीजन फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन चैप्टर बाय चैप्टर करना है। जैसे मैथ का हो गया, ऑब्जेक्टिव 50% अलग करना है, सब्जेक्टिव अलग करना है, साइंस का भी उसी तरह अलग करना है, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्टों का जो है अलग अलग आपको रिवीजन करना है। वह कौन सा, तो आप पिछले 365 दिन यानी पिछले 1 सालों में जो स्टडी किए हैं उसे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद क्या करना है तो 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष का है जो क्वेश्चन बैंक जो होता है बनाना है। 5 वर्ष पिछले साल का, जो जैसे मान लीजिए कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, तो जैसे 2020 का हुआ, 2019 का हुआ, 2018 का हुआ, 2017 का हुआ, 2016 का हुआ, 2021 का हुआ। इस तरह से आपको पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन बैंक को क्या करना है, सभी सब्जेक्टों को हल करना है, याद करना है, बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि तीसरे में रोज एक लक्ष्य बनाना है कि आज हमें इतना अंक की पढ़ाई कर देना है। जैसे 10 अंक का हो गया, 15 अंक का हो गया, मतलब रोज निर्धारित एक लक्ष्य बनाना है कि आज हमें इतना नंबर का पढ़ाई कंप्लीट कर लेना है तो कर लेना है। और चौथा नंबर बात बता दे तो मॉडल पेपर जो आपके मार्केट में आया है उस मॉडल पेपर को खरीद कर क्या करना है, सभी सेटों को निश्चित रूप से आपको 5-6 सेट दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से 4-5 सेट होंगे जिन्हें आपको निश्चित रूप से हल करना है और याद करने वाले को याद करना है। और 5वें नंबर में क्या करना है तो आपको नोट्स जो मिला होगा स्कूल या कोचिंग से बिल्कुल उसको देख लेना है, याद कर लेना है। और तब क्या करना है कि ओएमआर शीट का जो आता है, ओएमआर शीट बाजार से आप लेकर और निश्चित रूप से 2-4 बार भरकर ओएमआर शीट को प्रैक्टिस कर लेना है। यदि भरने नहीं आता है ओएमआर शीट तो जो है इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट भरना और कॉपी लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ओएमआर शीट ही नहीं भरने आते हैं, तो ऐसे बच्चे का क्या होता है, रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ओएमआर शीट तो भर लेते हैं लेकिन कॉपी लिखने का सही तरीका मालूम नहीं होता है, जिससे क्या होता है उनका नंबर कट जाता है, 5 अंक के बजाय 4 अंक 3 अंक मिलते हैं। इस प्रकार से क्या होता है उनका नंबर कम मिलता है और नंबर अधिक नहीं उठ पाता है, जिसके कारण वह 60%, 40%, 50% ही अंक ला पाते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से है कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा या इंटर बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो जिस प्रकार से इस वीडियो में बताया गया है ठीक उसी प्रकार से तैयारी करना है। निश्चित रूप से आपको 450 प्लस अंक या 95% अंक प्राप्त हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।